नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। और आप बताइए, 25, 26 और 27 अप्रैल को आपका यूपी होमगार्ड का पेपर है और ये हम टॉप 200 क्वेश्चन लाए हैं। आप अपना लेवल चेक करो, क्या 200 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है। और देखो, परेशान ना हो, आपके एडमिट कार्ड 20 तारीख तक आ जाएंगे, 20 और 21 तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उसके 1-2 दिन पहले आपके एग्जाम सिटी पता चल जाएंगे। जहाँ तक हमें पता है, आपका एग्जाम आपके बगल वाले जिले में होगा। लड़कियों का शायद होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, लेकिन लड़कों का अदर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। ठीक है। और देखिए, बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो परेशान हैं कि भैया अभी तक हम मतलब पढ़े नहीं हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, अगर आपके पास खुद का नोट्स है। ठीक है। जो भाई बहन खुद का नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन कीजिए। प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। और मैं एग्जामपुर विवेक सर का कैप्सूल बैच का पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। और एक अदर का पीडीएफ डाल दिया हूँ, उसको पढ़ लीजिए। यूपीजीके का पीडीएफ डाल दिया, उसको पढ़ लीजिए। कल मैं कराऊंगा 2500 वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है। उसको पढ़ लेना, काम आपका हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए, बहुत ऐसे भाई बहन परेशान है पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल ऐसे ही आएगा। आपको होमगार्ड बना रहा है, ना कि आईएएस। ठीक है। तो आप भूल जाओ कि लेवल बहुत हाई आएगा। लेवल आपका इजी टू मॉडरेट, कांस्टेबल से लो ही आएगा। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, क्योंकि 200 क्वेश्चन है। समझ रहे हो आप। तो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, उसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। आप लोग अपना चेक करना कि आपके 100 में से कितने हो रहे हैं, फिर 100 में से कितने हो रहे हैं, मतलब टोटल 200 में से कितने हो रहे हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, निम्न में सबसे बड़ा महासागर है। बताइए, सबसे बड़ा महासागर कौन है। सबको याद है ये, ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो यह आपको वुलर झील सबको पता है। क्वेश्चन आपके रिपीटेड आएंगे, आए हुए प्रश्न ही आएंगे। भाई, भर्ती बोर्ड को थोड़ी पता है कि आप दरोगा की तैयारी करके, अच्छा ही बताओ, आप दरोगा की तैयारी करके जाओगे और ये पेपर आपको मिला, तो आप तो कहोगे भैया तो रिपीटेड है, तो इजी है। भाई, जो होमगार्ड वाले लड़के हैं वो नहीं लेवल का पढ़े होंगे ना। जो कक्षा 10 के लड़के होंगे लेवल का, यूपी होमगार्ड जो पेपर है वो कक्षा 10 के लेवल पे होगा भाई। अभी न्यूज़पेपर में दिया था। तो आप अगर दरोगा की तैयारी की है तो आपको तो इजी लगेगा। और जो भाई बहन मान लीजिए होमगार्ड की तैयारी स्पेशल उसी की तैयारी की है, उनको तो टफ लगेगा। ठीक है। तो पेपर ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब के हो जाएंगे एमएस स्वामीनाथन। देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, इसको कहा जाता है धृति। ये लेखपाल में आया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, और आपको बता दें यूपी जी के कम से कम 10 और करंट अफेयर 10। स्टैटिक जी के भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 15 से 20। स्टैटिक जी के समझ रहे हो, जो राज राजधानियां, मुद्राएं, विश्व में प्रथम मुख्यालय, ये सब क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके अगर कोई भाई बहन पढ़े नहीं है तो कहाँ से पढ़ ले। अगर आपके पास लूसेंट की किताब है, तो लूसेंट की किताब में आप पीछे जाओगे ना, तो वहाँ पे आएगा विविध, मिसलेनियस, तो वो आपके स्टैटिक जीके में ही आएगा। उसको आप वहां से पढ़ लो और गारंटी है क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बाकी मैं कल 2500 क्वेश्चन लाऊंगा और कोशिश किया हूँ कि उसमें सब मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक। क्वेश्चन 7 है आपका, सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना। योजना भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आपका योजना समिति से आएंगे, पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण। और पॉलिटी में देखिए, अनुच्छेद आपको 51 तक रटे होने चाहिए, उसमें से आपको 2-3 मिल जाएंगे। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित की पाई गई है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब का होगा कुषाण। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए, कहे नाम, ये आपका स्टैटिक जीके में आता है। दिवस और राजधानी मुद्रा, ऐसा पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किताब किताब उल हिंद के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब के हो जाए ऑप्शन नंबर सी,
अलबर्नी। और देखिए स्पेशल टॉपिक है, मैं टॉप मतलब एमसीक्यू प्रश्न लाऊंगा परसों, ठीक है। आप बस कर लेना, फंसना हो तो वहीं फंस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, जावा मानव संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका है मंगोलायड प्रजाति से। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनेकावाद अनेका अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका है जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, बताइए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है आपका खेलकूद। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका है जियाउद्दीन बरनी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोधी वंश का अंतिम शासक, देखिए प्रथम भी रट लीजिएगा और अंतिम भी रट लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तो ये आपके हैं इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए पंचवर्षीय योजना आ गई ना, हम कहें ना आगे आगे पंचवर्षीय योजना आएगा, समितियां आएंगे, आपके अनुच्छेद आएंगे, संविधान संशोधन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका है 1997 से 2000। मैं विवेक सर का जो कैप्सूल बंच का पीडीएफ है रिवीजन बैच, तो जो भाई बहन बिल्कुल नहीं पढ़े हैं आप उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। बाकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमने 1000 का पीडीएफ डाला है, फिर यूपीजी का 433 डाल दिया है, फिर अभी हम डालेंगे वन लाइन 2500 क्वेश्चन, और स्पेशल टॉपिक के लगभग 500 क्वेश्चन डालेंगे कल परसों में, ठीक है। क्वेश्चन 17 है आपका, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका है आंसर कनाडा। अब आप कहोगे भैया दरोगा में पूछा गया था, होमगार्ड में पूछा जाएगा, भाई लेवल आपका अलग है, दरोगा का लेवल अलग है, कांस्टेबल का लेवल अलग है और होमगार्ड का अलग है। तो भाई होमगार्ड का इजी टू मॉडरेट आपको इजी इसलिए लग रहा है, आपको इजी इसलिए लगा क्योंकि आप पढ़े हैं। जो भाई बहन स्टार्टिंग कर होंगे, मान लीजिए अभी पहला परीक्षा उनका होगा, उनको तो टफ लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका है गंगा जमुना और पौराणिक सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 ये है आपका हैदर अली। टीपू सुल्तान कहाँ पर शासन करता था, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, पूछता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, धारा की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 सही जवाब इसका हो जाएगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है, बताइए। कंप्यूटर की मेमोरी किसमें मापी जाती है, तो आपका नापा जाता है एमबी में। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपका लखनऊ पड़ेगा, आपका हजरतगंज साइड में। पुलिस लाइन से मुश्किल से मान के चलिए 10 के आसपास ही होगा। कैमूर पठार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, और आपको इसमें दिया है कि आपको क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 ये सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। क्वेश्चन 27 आपका है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। क्रांति से जो क्वेश्चन आएंगे, नीली क्रांति पहले मिल जाएगा आपको, तो मछली पालन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 28 आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड का उपाधि त्याग दिया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 तो हुआ क्या था, जलियांवाला नरसंहार हुआ था 1919 में अमृतसर में, तब। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत में कच्चा तेल उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब का होगा मुंबई हाई। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 1919 के साथ भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके 30 बताइए। विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता
निम्न में से कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, ये आपके हैं विजया राहटकर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी। क्वेश्चन नंबर 32, ये दिए थे राजा मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, तो चकबंदी लेखपाल भूमि से आता है तो भूमि से ऐसे टिक मार देंगे आप, भूमि का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्व व्यय। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारतीय संविधान मूल पाठ में कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो संविधान क्वेश्चन आ गया ना, कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो ए 22। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, सितार का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 37, सही जवाब अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 38, यह है आपका कनारी धारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इष्ट की नीतियों में कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, इंद्र कुमार गुजराल। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है, बताइए। सही जवाब आपका हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, तो ये आपका है केरल, सबको याद होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी आपको रटा होना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन 43 आपका, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 44 आपका है, सरकार वह खाता है जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 44, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत बजट। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शायद परीक्षा में मिल जाए आपको। 6 शिफ्ट में पेपर आपका होगा, किसी न किसी शिफ्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, सही जवाब आपका होगा 26 नवंबर। भारतीय संविधान कितने अनुसूची है, देख लीजिए, आ गए ना, मैं बोला ना आएगा, क्वेश्चन आ गया आपको। 12, मूल पूछेगा तो 8। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालिक टोल फ्री नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 47, ये आपका हो जाएगा 1098। 10 नंबर महिला वाला है, ठीक है। और 1930 साइबर फ्रॉड जिसके साथ होता है उस पर कॉल होता है। यूपी पुलिस का हो जाएगा 112, ठीक है। गुलरखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था। क्वेश्चन नंबर 48, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 49, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई। क्वेश्चन नंबर 50, सही जवाब का हो जाएगा वर्ष 2020। क्वेश्चन नंबर 51 है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 51, यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई। ये देखिए स्टैटिक जीके में ही आता है, सब स्थापना, ये मुख्यालय, विश्व में प्रथम, मुद्रा राजधानी, सब स्टैटिक जीके में। पूरा आपको लूसेंट के पीछे वाले पेज में जो विविध होता है मिसलेनियस, उसमें मिल जाएगा। 5-10 पेज है, उसको पढ़ लीजिए। कंप्यूटर का 2 पेज है, उसी में से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, सही जवाब क्या होगा, ये है ऑप्शन नंबर डी, 1995, हमको रटा हुआ है क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 53, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएसआई के लिए भी है, यूपी कांस्टेबल के लिए भी, आयरलैंड। भारत में संघ राज्यों की संख्या कितनी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, आपके 28 है राज्य। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 55, बताइए। भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, प्राय परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपका है मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। 57 आपका है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 57, ये आपका दायित्व है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पे, ठीक है। ये सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है,
ये आपका अनुच्छेद 17। हम कहना 51 तक अनुच्छेद रट लीजिए, उसी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 59, तो ये आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 60, कोसी नदी। देखिए अगर हम प्रैक्टिस सेट देते नहीं वाली, तो हमारे कम से कम इसमें 100 में से कम 80 प्लस जाते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। अब बताइए सूरत किस नदी के तट पर है? ये सब सबको तैयार होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 61 बताइए, ये आपका हो जाएगा तापी नदी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62, ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 नहीं है उसमें, कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। 23 अनुच्छेद है बलाश्रम से। 21 ए है शिक्षा से, अभी नया है, संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो उसको आप रट लीजिएगा, सब पूछेगा। क्वेश्चन 63 है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष कम नहीं होनी चाहिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 63, 18 वर्ष से कम आपका होगा, आप भाग नहीं ले सकते हैं वोट देने में। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, कुमार संभव। देखिए ये भी हमको याद है, कुमार संभव निम्नलिखित में किसी लेखक की साहित्यिक कृति है? ये आपका हो जाएगा महाकवि कालिदास। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों ना, हमको क्यों याद है? क्योंकि हमको रिपीटेड क्वेश्चन याद है। पीवाईक्यू हमने पढ़े थे यूपीएससी के लिए, अन्य एग्जाम के लिए। तो जब क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा, तो अब अभी बताइए, अभी पेपर मैं देने जाऊंगा तो मैं तो कहूंगा अरे यार होमगार्ड का पेपर तो बहुत बेकार दिया था, इतना इजी दिया था कि पूछो ना। क्यों इजी दिया था? क्योंकि हम पढ़े थे तो हमको इजी लगा। बहुत ऐसे भाई बने जिनका पहले पेपर होगा। तो बस आप रिपीटेड क्वेश्चन देख लेना। अभी मैं जो 1000 कराया था उसको देख लेना, यूपी जी के देख लेना। कल मैं 2500 कराऊंगा, उसको देख लेना, पीडीएफ सब टेलीग्राम में डाल दूंगा। क्वेश्चन 65 है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकार को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकारों में पहले कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, सही जवाब बताइए। ये तो आपको रटा होना चाहिए कि कौन है, तो आपके हैं ऋषभनाथ। क्वेश्चन नंबर 66 है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? क्वेश्चन नंबर 66, सही जवाब आपका हो जाएगा 14.96 करोड़। क्वेश्चन 67 है आपका, निम्न में से किस वंश का शासक सबसे अच्छा रहा? क्वेश्चन नंबर 67, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। क्वेश्चन आपका 68 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 68, सही जवाब आपका हो जाएगा श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? बताए। क्वेश्चन नंबर 69, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपका है अमरकोट में। क्वेश्चन 70 है, सिंचाई कर निम्न में से किसने लगाया था? ये भी रिपीटेड है, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। शाहजहां का बचपन का नाम बताइए, ये भी याद है, खुर्रम। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है भाई वो याद रहेंगे। बस आप देखना कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, अब तक कितने क्वेश्चन आप सही किए, और 200 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, वो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन 72 आपका है, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 72, ये आपका है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बताइए। ये अगर आप लुसेंट पढ़ेंगे ना, तो प्राचीन इतिहास के दूसरे पेज में ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 73, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 74 है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सही जवाब का हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश है जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। दूसरा आपका है, यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी से उत्पन्न हुआ था। बताइए। क्वेश्चन नंबर 75, ये आ जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 76 है, एम्पियर किसकी इकाई है? बताइए। ये भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, विद्युत प्रवाह। देखिए आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग सेंटर वालों का पीओपी का तैयारी चल रहा है, तो आप कंप्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है। आवाज अगर सुनाई देगा तो। क्वेश्चन 77 है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का निम्नानुसार है, नाम क्या उसका है? वायुमंडली को जो नापता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आपका है। 77 का भी हाइग्रोमीटर। अगर सबसे शुद्ध जल पूछेगा तो वर्षा का जल। भारी जल का फार्मूला क्या है? D2O। पानी का H2O।
क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तर प्रदेश का शहर गोरखपुर किस नदी पे? बताइए, मैं तो गोरखपुर का हूँ, ये तो मुझे याद ही होगा, राप्ती नदी। जो मित्र होंगे गोरखपुर के उनको याद होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, 5 सत्यों में से जैन धर्म में सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया है? क्वेश्चन नंबर 79 ये दिया है आपका अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, आत्मसातीकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 सही जवाब होगा नए अनुभव को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं से सीखना। क्वेश्चन 81 है, यदि एक उत्पाद बेवलन वस्तु है तब? क्वेश्चन 81 देखिए नया क्वेश्चन है ये, तो ये आपका होगा मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है, ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर 82 तो है आपका नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन नंबर 83 है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 84 महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 84 बताइए, उत्तवी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन 85 ये भी रिपीटेड है, विशाखा दत्त है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था? क्वेश्चन नंबर 86 आपका थे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन 87 आपका, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? ये आपके थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 88 थे आपका ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर का 89 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 89 प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 सही जवाब आपका हो जाएगा बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर का 91 है, विद्युत धारा का मात्रक। देखिए ये भी रिपीटेड है, आपको होगा भाई, आपको सब याद है भाई, जो रिपीटेड होगा वो याद रहेगा भाई, ये होगा आपका एम्पियर। क्वेश्चन नंबर का 92 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन क्या है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर कार्य करता है। दूसरा आपका है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 92 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला सही है दूसरा गलत, मतलब ए सही है और ये गलत। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? क्वेश्चन नंबर 93 सही जवाब का हो जाएगा 93 बेतवा। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर आपका 94 ये तो ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन 95 आपका है, नवंबर 2025 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रैंकिंग के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों में से सबसे गंदा शहर कौन सा घोषित किया गया? करंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना। क्वेश्चन नंबर 95 मदुरई। क्वेश्चन नंबर 96 है, नवंबर 2025 में जारी द एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 ऑफ टारगेट कंटिन्यूस कलेक्टिव इन एक्शंस पुट्स ग्लोबल टेम्परेचर गोल्ड एट रिस्क किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 96 है बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। क्वेश्चन 97 है, नवंबर 2025 में हेरिटेज फूड लिमिटेड को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 97 ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स आईओडी भारत। क्वेश्चन 98 है, नवंबर 2025 में जारी हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी सूची 2025 के अनुसार भारत के सबसे उदारदाता कौन बने? क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, शिव नादर और उनका परिवार। क्वेश्चन नंबर 99 आपका, नवंबर 2025 में जारी रिपोर्ट इंडिया इनसाइट्स ब्रीफिंग अनलॉकिंग इंडियाज क्लीन इंडस्ट्रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी के अनुसार भारत स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन में किस स्थान पर है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 ये आपका है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, नवंबर 2025 में आयोजित सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन WSSD 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 100
ये आपका हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, ये 100 क्वेश्चन करा दिए हम। अब बताइए 100 क्वेश्चन आपके कितने सही है। ये जो आवाज आ रही है, ये ट्रेनिंग वालों को जो 60,000 लड़के हैं ना यूपी कांस्टेबल वाले, उनकी पीओपी की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आवाज को किनारे करके आप क्वेश्चन को फोकस कीजिएगा। आप बताइए 100 में से कितने सही होंगे। और चलिए 100 क्वेश्चन और करते हैं। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा गया कई बार। सही जवाब हो गए बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, शेर पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। बताइए, तो ये भी तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन तीसरा है, वह उपभोक्ता जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बाबर। क्वेश्चन नंबर आपके 5वां है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ये भी रिपीटेड है, लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आपके हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब का है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन 8 है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आपको रटा होगा, थायमीन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके यहाँ भगवान ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हरारे किस देश की राजधानी है। देखिए स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, राजधानी और मुद्रा जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11, तो आपका कांवड़ी का उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12, सारस सबको याद होगा, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका है जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका हो जाएगा रोवाल्ड एमंडसन। नाम भी अलग रहता है इन लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ये भी रिपीटेड है, बताइए, आसान है। ये आपका है भौतिक शास्त्र। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16 पोलियो। क्वेश्चन 17 है, किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी गई। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका ऑप्शन नंबर डी आनंद। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगीज नाम से दी परिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18, यह है आपका अरिका मेडू। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 19, सही जवाब का ऑप्शन नंबर 20 भानु अथैया। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2015। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है। जैसे आदमी का अगर लाश पानी में फेंक देंगे ना तो तैरने लगेगा, क्यों तैरता है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। तो तैरता है आपका, मृत शरीर का घनत्व पानी घनत्व से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिगबोई असम किस उपभोग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका कच्चा तेल। ये कुत्ते इतने भूख रहे हैं भाई ना, ये जानते क्यों भूख रहे हैं, वो जो ट्रेनिंग वालों का रिहर्सल चल रहा है ना, तो बगल से जब गुजर रहे हैं मच्छी के, तो एक कुत्ते देख के उनको भूख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 फोकस करते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 23, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूट पटसन। जूट को पटसन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 24 है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित में राजवंशों में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, ये आपका है गंग राजवंश। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। विशाल शस्त्रागार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका अंग्रेजों का पोर्ट विलियम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका कलकत्ता। क्वेश्चन 27 है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है। बताइए SEZ। क्वेश्चन 27, ये तो इम्पोर्टेंट और रिपीटेड है, ये आपका हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
इकोनॉमिक्स प्रश्न है। क्वेश्चन 28 आपका, कंप्यूटर की भाषा में HTTP में एच से तात्पर्य है आपका, इसे आपका हो जाएगा हाइपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 ये आपका हो जाएगा हाइपर, ये भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना बताइए। ये तो बच्चों को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 29, अगर जो भाई बहन तैयारी करते हैं, 1951। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, बताइए कौन सी रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रारंभिक शिक्षा हेतु निर्धारित आयु वर्ग क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने विलमिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 यह डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 34 है, बंगाल बिहार उड़ीसा प्रदेश शासन किसके मस्तिष्क की उपज थी। क्वेश्चन नंबर 34 सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 35 सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसर। क्वेश्चन नंबर 36, फायान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर आपके 37 है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 37 लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 38 है, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन ए, चंदेल। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड है, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 40 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 1761। क्वेश्चन नंबर का 41 है, निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एआरएलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर ए, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन 43 है आपका, अष्टप्रधान निम्न में से किसकी देन है। क्वेश्चन नंबर 43 ये आपका शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 44 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किए थे। ये आपके हैं एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन 45 सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। क्वेश्चन नंबर 46 है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर धन विधेयक कौन सा है, ये आपका हो जाएगा 110 अनुच्छेद 110। अध्यादेश पूछेगा तो 124, महाभियोग अनुच्छेद 61। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पहली ट्रेन कब चली, ये तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 48 1853। क्वेश्चन 49, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है, यह भगवान कृष्ण। क्वेश्चन 50 है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 50 गृह मंत्रालय। क्वेश्चन 51 है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहते हैं, बताइए। अंगूर की खेती क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ये कहते हैं आपको बीटी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुम्हाड़ा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 53 ये आपका सचिदानंद सन्याल। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय दलहन शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 ये आपका है कानपुर। क्वेश्चन 55 है आपका, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 55 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। क्वेश्चन 56 है, भारत का प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन ए, गगनयान। 57 आपका है,
अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 57 बताइए। लिटिल बॉय है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 58। सही जवाब होगा आपका हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह और सौरमंडल का आखिरी ग्रह है? क्वेश्चन नंबर आपका 59। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून वरुण। क्वेश्चन 80 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 60 है, बलवंत राय मेहता समिति किसके संबंधित है? बताइए। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 60 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत सरकार का एक अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपका 61। ऑप्शन सी, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 62। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, 2017। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 63, बच्चा बच्चा पता है, नोटबंदी। क्वेश्चन 64 है, भारतीय संविधान के राजनीति नीति सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई? अभी क्वेश्चन ऊपर कराए हम, क्वेश्चन 64 आयरलैंड का संविधान। क्वेश्चन 65 है आपका, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री निम्न में से कौन सी थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन 66 है, निम्न में से कौन सा सितार से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 66। सही जवाब ऑप्शन सी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। क्वेश्चन 67 है, यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने से सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 67 ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 पेपर में छपा मिलेगा ही। ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, किसे नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 69। क्वेश्चन नंबर आपका 69 बताइए। सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 है, टाइफाइड किस रोगजनक के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 70 सही जवाब बैक्टीरिया। 71 आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। ये तो आपको याद होना चाहिए, तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 72 सही जवाब मणिपुर। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, जूलियन पॉल असांजे निम्न में से किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? क्वेश्चन नंबर 73 ये आपके हैं विकिलीक्स। क्वेश्चन 74 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? बताइए। कौन सी भाषा जो 8वीं अनुसूची में नहीं थी? 22 भाषा थी उसमें, बताइए। क्वेश्चन 74 आपका हो जाएगा फारसी। क्वेश्चन 75 है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में आता है? क्वेश्चन नंबर 75 ये आपका आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये है आपका 2000। इसका ट्रिक है, ट्रिक इसका आ जाए छौजा 2000। छत्तीसगढ़ उसे उड़ीसा, जहाँ से झारखंड है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड झारखंड ऐसे ऐसा ट्रिक है, छौजा 2000, ठीक है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये भी आपको रटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 रिपीटेड क्वेश्चन है, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 78 है, वह दर जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है? 78 बताइए। ये आपका हो जाएगा रेपो रेट। कमागा टमारू क्या था? कमागा टमारू क्या था? क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन SSC में पूछा गया है, एक जहाज का नाम। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 80 सी राजगोपालचारी, पेपर में छपा मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, निम्न में से कौन एक गर्म दल के नेता थे? क्वेश्चन नंबर आपका 81 ऑप्शन ए, अरविंद घोष। क्वेश्चन 82 रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773। ये तो आपको रटा होना चाहिए 82 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 83 है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष हस्तगत किया था? क्वेश्चन नंबर 83 ये किया था आपका 1510 में।
क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, साहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया? क्वेश्चन नंबर आपका 84, ये हो जाएगा शाहजादा आजम। क्वेश्चन 85 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया? क्वेश्चन नंबर 85, जो भाई बहन अगर यूपीएससी पढ़े होंगे उनको याद होगा, चार्टर एक्ट 1813। क्वेश्चन नंबर आपके 86 है, किसे मानववाद का जनक समझा जाता था? क्वेश्चन नंबर 86, पेटार्क। क्वेश्चन नंबर 87 आपका, पट्टडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 87, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 88, ये आपका होता है 455 से 390 nm। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, भारतीय संविधान की पांडुलेखन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? क्वेश्चन नंबर का 89, ये थे आपका अम्बेडकर जी। क्वेश्चन 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 90, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा। क्वेश्चन 91, सार्वजनिक कल्याण विधेयक का ध्येय होना चाहिए, यह किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 91, ये कहा था बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 92, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? क्वेश्चन नंबर 92, सही जवाब आपका क्या होगा? मार्क्स। 93 आपका है, समान इच्छा के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 93, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, रूसो। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, ये आपका है डेविड हेयर। क्वेश्चन नंबर 95 है, नवंबर 2025 में फिरक्की ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में 2025-26 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 95, ये आपका हो जाएगा अनंत गोयनका। क्वेश्चन नंबर 96 आपका, एशियाई युवा खेलों 2025 का तीसरा संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 96, ये आपका 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक मनामा, बहरीन में। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, अक्टूबर 2025 में भारत में रामसर स्थलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 94 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। दूसरा कथन है, गोगाबिल झील गंगा और कोसी नदियों के संगम क्षेत्र से स्थित एक ऑक्सबो झील है। तीसरा कथन है, गोगाबिल झील बिहार की पहली सामुदायिक आरक्षित झील के रूप में जानी जाती है। कथन नंबर 4 है, बिहार अब रामसर स्थलों की संख्या के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 97, क्या सही जवाब इसका होगा? केवल 1, 3 और 4, मतलब पहला तीसरा चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, भारत समुद्री सप्ताह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका आयोजन इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा किया गया और यह मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है, IMW 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। तीसरा आपका है, इस आयोजन का विषय यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन था। चौथा है, यह कार्यक्रम मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के साथ संरेखित था। क्वेश्चन नंबर आपके 98 है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 3 और 4, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, 31 अक्टूबर 2025 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना के तहत कौन से 2 डिजिटल मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 99, सही जवाब आपका हो जाएगा विलेज जेटी अप्रेजल नेविगेटर और ब्याज सूत्र फिश इंडिया। ठीक है, अब आपका अंतिम क्वेश्चन है और ये 200वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 200 है, 100 है, मतलब प्रैक्टिस सेट दूसरा है। मैं कम समय में कम ज्यादा क्वेश्चन कराना सोच रहा हूँ, कितनी आपकी प्रैक्टिस में करवा दूं पेपर तक। ठीक है, शाम को फिर मैं 200 लग रहा हूँ। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया? क्वेश्चन नंबर 100, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। तो मित्रों, ये आपके रहे 200 क्वेश्चन और आप कमेंट बताइएगा कि 200 क्वेश्चन में से कितने सही हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और आप अच्छे से पढ़ना, खूब पढ़ना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर हम PDF डाल दिए हैं, आप वहां से रिवीजन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।